ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 5वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन व्यास जी बोले, दैत्यराज के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यराज ने क्या किया। सनत कुमार जी ने कहा, जब वह राजा दीक्षित हो गया तब उससे अहिरन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादि काल से चला आता है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप ही लीन हो जाता है। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन है, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई सामर्थ्यवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये जो कुछ भी हैं सब एक अहिरन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह में समान है। सभी प्राणी समान हैं, किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है। मृत्यु से सभी को भय है। सभी शरीरधारी समान हैं। इस कारण कभी किसी की हिंसा न करनी चाहिए। जीव दया से बढ़कर पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। एक जीव की रक्षा से त्रिलोकी की रक्षा हो जाती है। जैसे भी हो, जीव रक्षा करे और किसी को मारे नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिलषित भोजन ही स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। चराचर त्रिलोकी में हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। हिंसक नरक और अहिंसक स्वर्ग जाता है। दान बहुत हैं, परंतु अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को अभय दान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखे को अन्न देना, ये 4 प्रकार के दान मुख्य दान हैं। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव को बिना विचारे ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करें। बहुत साधन की क्या आवश्यकता। सभी ओर के केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें। यथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है और कहीं नहीं। सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक है। सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। यदि वासना रहित क्लेशों का नाश हो जावे तो उस अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष जाने। यज्ञों में पशुवध भ्रम है और यह असंतों का ही मत है। ज्ञानी पशुवध नहीं मानता। अग्नि में तिल, घी और पहुसु का आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर फिर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ ही में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधन है। यही भेद से परे की बात है। बौद्ध शास्त्रों में भी यही निर्दिष्ट है। आनंद ही ब्रह्मा है और नानात्व कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा। सुख की इच्छा वालों को तो अपना शरीर भी अर्पण कर देना चाहिए। यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है। संचय भी क्षय होने वाला है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है। ऊंच नीच कुछ नहीं। वृद्धजनों का कहना है कि
सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिनके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। प्रजापति के मुख, बाहु, उरु, जंघा और चरण से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि ये कहीं शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न भिन्न वर्ण वाले कैसे हो गए? इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। मनुष्य को कभी किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्वासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत तथा पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्राद्धादि देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर शिव जी की पूजा का भी खंडन किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के सब वे धर्म दूर किए तथा वहाँ की संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति धर्म के आश्रित हो गईं। उन्होंने पति शुश्रूषा की मति को त्याग दिया और वशीकरण तथा आकर्षणी विद्या का अभ्यास कर पुरुष पर्दारभूत हो गईं। अंतःपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पूर्वासी और पूर्व की सभी स्त्रियां इस प्रकार भी मोहित हो गईं। त्रिपुरवासी सभी अपने धर्म से परान्मुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर तो भगवान विष्णु की माया से अलक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास नहीं बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। दैत्यराज की बुद्धि कुंठित हो गई। शिव जी की इच्छा से राक्षस मैं अपने भाइयों सहित सामर्थ्यहीन हो गया। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 5वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।